किसी भी समय लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इससे पहले मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर टेंशन बढ़ गई। टेंशन इस बात की है कि भाजपा पीढ़ी परिवर्तन कर रही है, जिसमें कई सांसदों के टिकट काटे जाने हैं और पार्टी नए चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी में है। लेकिन इन सीटों पर एक अनार 100 बीमार के हालात हैं। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मुरैना, सीधी, जबलपुर और छिंदवाड़ा में भाजपा पहले उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी में है। भोपाल, ग्वालियर, सागर, विदिशा, गुना, रीवा और सतना में नए चेहरों को उतारने की तैयारी में है भाजपा में मोदी लहर में कोई भी बड़ा नेता लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। इसके चलते लगभग हर सीट पर दावेदारों की फौज मंडरा रही है। ऐसे में जल्दी भाजपा के पर्यवेक्षक रायशुमारी के लिए निकलेंगे। हालांकि भाजपा के नेता यही कह रहे हैं कि पार्टी में टिकट के लिए कोई किचकिच नहीं है। देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता टिकट के लिए राजनीति नहीं करता, वो अपनी विचारधारा के लिए, अपने संगठन के विस्तार के लिए काम करता है। हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर कार्य के लिए कार्यकर्ता। तो संगठन जिस कार्यकर्ता को जो काम सौंपता है, कार्यकर्ता हर्ष से उसको अपनाता है, चाहे टिकट का जिम्मेदारी हो या फिर संगठनात्मक कोई दायित्व। वहीं इसके ठीक विपरीत कांग्रेस में भगदड़ के हालात बताए जा रहे। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। खबर है कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे नेता लोकसभा चुनाव में उतरने को राजी नहीं है। ऐसे में अब पार्टी युवा और अपने मौजूदा विधायकों पर फोकस कर रही है। कांग्रेस में दिग्गज चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। विधायकों और युवाओं पर दाव लगाने की तैयारी कर रही कांग्रेस ने 29 में से 26 सीटों पर नामों के पैनल तैयार कर लिए हैं। 13 सीटों के पैनल में 14 विधायक, एक महापौर का नाम है। कांग्रेस युवाओं को मौका देने की बात तो कर रही है, लेकिन ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उसके बड़े नेता चुनाव मैदान से भाग रहे हैं। ये सब भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जाती है। हमारे पास 29 सीटों के लिए लगभग 200 से अधिक आवेदन आए हैं। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी उस पर विचार कर रही है। प्रदेश के सभी नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 10 से 12 उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं। अभी कांग्रेस हाईकमान को तय करना है, प्रदेश चयन समिति को करना है और उसके बाद हम लोग अपने जो भी रिकमेंडेशन है प्रदेश की, वो स्क्रीनिंग कमेटी को ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष जी दे चुके हैं। तो ये सब अफवाहें हैं। कांग्रेस की हर सीट पे हमारे पास उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है। हमें चयन करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई सब योग्य उम्मीदवार हैं जो जीतने लायक हैं। उनमें से हम किसका चयन करें? मध्य प्रदेश के ताजा सियासी हालातों को देखें तो हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम, मोदी मैजिक और राम मंदिर के बाद बने हिंदुत्व के माहौल से बीजेपी उत्साहित है। वहां हर बड़ा नेता चुनाव लड़ना चाहता है, तो कांग्रेस में इसी माहौल के चलते निराशा का माहौल है और बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इन्हीं हालातों के चलते दोनों पार्टियों में टिकट को लेकर टेंशन बढ़ रहा है। देखना यह है कि इससे दोनों राजनीतिक दल कैसे मुक्ति पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा टिकट पर टेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टिकट पर टेंशन। कांग्रेस में दिग्गज छोड़ रहे मैदान। भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए घमासान। लोकसभा के लिए किसकी राह आसान। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन क्लीन स्वीप का चैलेंज लिया हुआ है और कांग्रेस को चुनौती दी हुई है कि वो इस बार कांग्रेस का मध्य प्रदेश से सुपड़ा साफ कर देगी। जहां भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में कई प्रयोग किए, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को टिकट दिया और उनका वो प्रयोग सफल भी हुआ। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मोदी जी ने चिट्ठी लिखी, मध्य प्रदेश के मन में है मोदी। और अब जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार जो कहती थी भारतीय जनता पार्टी, वो अब दिख रही है। चाहे प्रचार प्रसार हो, मध्य प्रदेश सरकार के कार्यक्रम हो, जिस प्रकार से सहभागिता केंद्रीय नेतृत्व की दिख रही है, एक अच्छी जुगलबंदी है। हालांकि कांग्रेस इसको रिमोट कंट्रोल से करार सरकार बता रही है।
कांग्रेस कह रही है कि यह रिमोट कंट्रोल से संचालित है। वहीं टिकट की अगर बात की जाए तो इस प्रकार की भी बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में अच्छे प्रत्याशियों का टोटा है, लेकिन टिकट के लिए टोटा होना ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो सीधे सहजता से गले नहीं उतरती। कांग्रेस को 29 प्रत्याशी नहीं मिलेंगे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं होने लगी तो टिकट पर दोनों दलों में एक अच्छी खासी रायशुमारी चल रही है। इसको हम टेंशन भी कह सकते हैं, मंत्रणा कह सकते हैं, मंथन चिंतन, जो भी नाम दें, लेकिन जब तक टिकट वितरण नहीं हो जाता, हालांकि बहुत दिन नहीं बचे हैं, बहुत मैदान में दोनों दल अब आमने सामने हैं और 2 महीने के अंतराल में सब स्पष्ट हो जाएगा कि क्लीन स्वीप होता है कि जीतू पटवारी जी कुछ नाप तोल पाते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल पे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। नमस्कार। योगेश यादव साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस प्रकार का जो एक भ्रम या चर्चा ब्रजगोपाल जी की पार्टी के द्वारा हो रही है, या योगेश जी के कांग्रेस को तो संकट है, अच्छे प्रत्याशियों का बड़े लोगों ने लड़ने से मना कर दिया है, मतलब अभी चर्चा मैं भी कर रहा हूँ हालांकि इस बात पर, लेकिन मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि ये चर्चा मतलब सूत्र न कपास जुलाऊ में लट्ठम लट्ठा वाली बात है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में 10 से 12 प्रत्याशी, जिनको हम गंभीर प्रत्याशी कहेंगे, वो हमारी रजनी पाटिल जी आई थी, उनसे 1 to 1 चर्चाएं हुई हैं और प्रत्याशियों ने अपने नाम दिए हैं और उन पर गहन मंथन किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस की जो कार्यशैली होती है उस पर एक गुप्त सर्वे किया जा रहा है, उस सर्वे के आधार पर अच्छा चयन होगा। और मैं इस बात को पूरी तरह से खंडन करता हूं, इस बात को लेकर कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव से लड़ने से इनकार किया, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को यदि आदेश किया जाएगा नेता को, तो उसका परिपालन होगा। ये तो अभी काल्पनिक अवधारणाएं हम तय कैसे करें कि इस व्यक्ति ने मना कर दिया। अभी किसी भी वरिष्ठ नेता ने ये नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ने से यदि कहा गया तो मैं इनकार करता हूं। तो ये काल्पनिक अवधारणाओं को हम त्याज कर हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने कार्य के प्रति चाक चौबंद है, बहुत ही जिसको सहकारी भावनाओं से कार्य हो रहा है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी आदरणीय जितेंद्र भंवर सिंह जी, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन रजनी पाटिल जी, ये सभी मंथन और गहन चिंतन के अंतर्गत हैं। और अभी जिसको कहते हैं ना कि अमृत मंथन में अभी अमृत कब निकल कर आएगा, ये भविष्य के गर्भगृह में ये सब कुछ निहित है, छुपा हुआ है। तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और किसी भी अवधारणा या हताशा और निराशा के अंतर्गत कांग्रेस नहीं है। अपने जोश के साथ एक बात जो सिद्धांतता तय हुई है कि युवाओं को टिकट ज्यादा दिया जाएगा। लोकसभा में हमारे जो युवा प्रत्याशी रहेंगे, ऊर्जावान नए चेहरे जो है कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, उन पर कांग्रेस का फोकस ज्यादा रहेगा। जी, योगेश जी ने तो बताया कि उनकी तो एक प्रक्रिया के तहत सब चल रहा है। आपको कहाँ टोटा दिखाई दे रहा है? दिक्कत वहां है जहां ज्यादा लोग हैं, कलह वहां होती है जहां दावेदारी लिमिटेड लोगों की। और वैसे भी अब तो कांग्रेस कहती भी है कि हमारे यहाँ से मतलब कांग्रेस, अगर उसको मैं मतलब स्तरहीन भाषा कहने की बात है तो नहीं, उसका मैं वो शब्द मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमारे यहाँ से तो सफाई हो गई है, मतलब कुल मिला के ये, बाकी आप समझ लो कि साफ क्या किया जाता है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, अगर कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ता को जाने से ये कहता है कि हमारे यहाँ सफाई हो रही है, तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो इस स्तर पर नहीं सोचते हैं। दूसरा, जो आपने अभी एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं कह रही है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार है या नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो कांग्रेस कह रही है वही सही हो, परंतु जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं, जिस तरह मीडिया रिपोर्ट कर रहा है
कि कौन कौन नेता लड़ने से इनकार कर रहे हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी जरूर चुनाव लड़े, सुरेश पचौरी जी जरूर चुनाव लड़े, जीतू पटवारी जी भी चुनाव लड़े, सब लोग चुनाव लड़े ना, तो बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। परंतु वर्तमान में कांग्रेस जिस स्थिति में है, वो जितना छुपाने की कोशिश करती है उतने ज्यादा वो एक्सपोज होती जा रही है। तो दुर्भाग्य ये है कि बजाय अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के वो केवल कल्पनाओं में जीना है। जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव प्रचार अभियान को प्रारंभ कर चुकी है। हम प्रत्येक मतदान केंद्र पर वॉल पेंटिंग कर चुके हैं, प्रत्येक लोकसभा में कार्यालय खोल चुके हैं, प्रत्येक विधानसभा स्तर तक कार्यकर्ताओं की बैठक हो चुकी है, क्योंकि हम तो कार्यकर्ता और विचारधारा आधारित दल है, तो हमें तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि टिकट किसे आएगा, टिकट किसी को भी आए, परंतु भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है। तो हम पार्टी के नाते सारा प्रबंधन जो होता है चुनाव का वो पूरा कर चुके हैं। समस्या कांग्रेस के साथ है कि जब तक ये उम्मीदवार तय नहीं कर देंगे तब तक इनके यहाँ काम प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदवार के आधार पर काम करना है। जी। एक बात और है कि कांग्रेस पार्टी एक बात अभी अब मैं आपके से दूसरे राउंड में करता हूं आपसे एक बात। पहले आप एक बार दिग्विजय सिंह जी की एक बाइट जो है उन्होंने चुनाव लड़ने पर क्या कहा, फिर उसके बाद क्या कहा, एक बार आप लोग सुनिए। पहले जो आदेश होगा पार्टी का करूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं अभी राज्यसभा का सदस्य हूँ तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी आदेश देगी करूंगा। सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल 2.25 साल मेरे पास और है, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं। तो ये देखिए दिग्विजय सिंह जी जैसे बड़े नेता ऐसा कह रहे हैं, तो इसका सर ये इस प्रकार की बातों का एक मिला जुला परिणाम, मिली जुली बातें मीडिया भी निकालती है, और यही एक चीज़ है कि भाई इस प्रकार की बातें आने लगी कि कांग्रेस में कोई बड़ा नेता लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे कमलनाथ जी का एक जो जाने का एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ और इस प्रकार की बातें हुई, ये कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने वाली, ये कहीं ना कहीं मनोबल को नीचा करने वाली हैं। कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की बातों से ये अपने लीकेज को सुधारने में ही लगे रहेंगे और चुनाव सामने आ जाएगा। ये कांग्रेस को डिमोरलाइज कर देंगे अगर ये बातें नहीं थमी, तो क्या कहेंगे? नहीं, मोटे तौर पर ये जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि ये बात सही है कि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, और ये बात भी सही है कि कई बार वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने में अनिच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान उनको कह दे तो फिर वो चुनाव लड़ते ही हैं। दिग्विजय सिंह जी भी ऐसे ही हैं। अगर विधानसभा चुनाव का ध्यान हो तो कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव लड़ने तैयार नहीं थे, हाईकमान ने कहा तो वो चुनाव लड़े। ठीक उसी प्रकार दिग्विजय सिंह जी भी लड़ेंगे। फिर कई बार कोई चीज़ ये, चूंकि दिग्विजय सिंह जी हुए, कमलनाथ जी हुए, ये कांग्रेस में इतने वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, और ये उच्च कोटि के रणनीतिकार, और रणनीतिकार में भी कूटनीतिकार भी होते हैं। तो कई बार मीडिया में ये कौन सी चीज़ उछालते हैं, ये अपनी योजना से उछालते हैं। जैसे आपने अगर कमलनाथ जी का कहा, कांग्रेस से कितने बड़े बड़े लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन उसकी इतनी लंबी चर्चा कभी नहीं हुई। जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी, अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ी, कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी, लखनऊ के एक संत जो है वो कांग्रेस छोड़ी, लेकिन कमलनाथ जी की ये चर्चा लगभग 1 महीने चली और 1 सप्ताह तक तो मीडिया की सुर्खियों में रहा। तो मुझे जो लग रहा है ये अपना कांग्रेस, खुद कमलनाथ जी की कोई रणनीति होगी, उसका एक कारण वो ठीक है, लेकिन उससे नुकसान तो कांग्रेस को हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये मीडिया में चर्चा आई और चली गई। कांग्रेस का 90% कार्यकर्ताओं को ये पता होगा कि ये केवल चर्चा है। ये कई बार, क्योंकि कांग्रेस, किसी भी राजनीतिक दल में 2 तरह की रणनीति बनती है। एक रणनीति वो बनती है और रणनीतिकार वो होते हैं, लोग जानते हैं कि फला आदमी बना रहा है, और एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो गुप्त रहता है और जो गुप्त करता है और जो कई बार दूसरे खेबे में जाकर के खबर छोड़ता है। और ऐसे मैं कम से कम 10 उदाहरण बता सकता हूँ दिग्विजय सिंह जी के समय। तो कुल मिलाकर के मुझे वो कमलनाथ जी की रणनीति लगती है, और उसका एक कारण बहुत संभवतः ये होगा कि उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान पर अपना
कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ना होगा। पिछले कुछ 2-1 महीने से अगर आप देखें तो कमलनाथ जी कुछ दूरियां हाईकमान से चल रही थी। कमलनाथ जी उस तरह के थे जो कांग्रेस की घोषित और अघोषित जो धन संग्रह की टोली रहती है, कमलनाथ जी उसमें भी थे। तो मुझे जो लग रहा है, फिर राहुल गांधी जी ने बातचीत की, खड़गे जी ने बातचीत की, तो कुछ ना कुछ पेच होगा जो निकल गया। और फिर कमलनाथ जी भी अपने लड़के को चुनाव लड़ाएंगे, दिग्विजय सिंह भी अपने लड़के को चुनाव लड़ाएंगे। जीतू पटवारी चुनाव लड़ लें तो इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और दिग्विजय सिंह जी को मुझे लगता नहीं है कि वो हाईकमान इस समय कहेंगे। बहुत संभव है कि उनके लड़के को राजगढ़ या गुना से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। जी ब्रजगोपाल जी, अब बोलिए आप। देखिए नवीन जी, दोनों बातें हैं। अभी आपने दिग्विजय सिंह जी की बाइट सुनवाई जिसमें वो स्वयं इंकार करते तो दिखाई दे रहे हैं। मेरा मन नहीं है, परंतु पार्टी कहेगी तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी, कांग्रेस में निराशा और हताशा का भाव दिखाई दे रहा है। जैसे कि सूत्रों से खबर आ रही है कि एक सीट समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ने राजी है मध्य प्रदेश में। उसी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रही है जो अखिलेश यादव अभी 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में कह के गए कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और उनको एक सीट देने आप तैयार हो रहे हैं। उसका सीधा सा मतलब है कि आप जो मध्य प्रदेश में सीटें हैं उनमें से शेयर करने का सीधा सीधा मतलब है कि कांग्रेस अपने आप को चुनाव में बहुत पीछे मान चुकी है। जबकि समाजवादी पार्टी को आज तक के इतिहास में कभी भी कांग्रेस ने, जब समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में थी, 4-4 उनके विधायक हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, तब भी कांग्रेस ने कोई सीट चुनाव लड़ने सपा को नहीं दी। तो ये खुद दर्शाता है कि कांग्रेस स्वयं को कहां खड़ा अनुभव कर रही है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हम पीछे हैं, परंतु वो पीछे हैं और थोड़ा सा पीछे नहीं है। पिछली बार भी मतों की दृष्टि से हम देखें तो लगभग 22% वोटों का फर्क था 2019। आपके वॉइस में ये ऐसा ढोल जैसा साउंड क्यों आ रहा है? या तो बैकग्राउंड में आ रहा है या कुछ करा लिया आपने कि अभी से ढोल बजाना शुरू कर दे? नहीं, मेरे बाहर बज रहे हैं। अच्छा, इधर नहीं बज रहे। अच्छा, लेकिन अच्छे बज रहे हैं। मतलब आप जब बोलना शुरू करते हैं तभी सुनाई देते हैं। बड़ी जुगलबंदी है उनकी। क्यों सर? मैंने सोचा ये कुछ बोलने में ऐसा आपने टेक्स्ट कर लिया कि भाई अब तो बीजेपी तो है, तो जहां देखो बीजेपी वहां ढोल बजेंगे, ऐसा। चलिए बोलिए। आपके आसपास तो ढोल बज ही रहे हैं, आप जीत रहे हैं। जी, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस स्वयं हार की हताशा में है और वास्तविक उम्मीदवारों की अगर आप चर्चा करेंगे तो कांग्रेस में लोग आगे आकर चुनाव लड़ने राजी नहीं है। खासतौर से जिन विधायकों की बात हो रही है वो नहीं है, बड़े नेता हैं वो नहीं है। विवेक तन्खा जी मना कर चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह जी स्पष्ट मना करते दिखाई दे रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। अब इस स्थिति में भी कांग्रेस मान रही है तो उसके पास सक्षम उम्मीदवार है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि सब बड़े नेताओं को लग रहा है कि पिछली बार जो 23% मतों से पीछे थे कांग्रेस, वो इस बार 30% से भी ज्यादा पीछे होने की स्थिति में है। और जो हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में हम 10% वोट बढ़ाएंगे, वो लग रहा है कि इस चुनाव में हम सफलतापूर्वक कर पाएंगे। जी योगेश जी, अब भारतीय जनता पार्टी जीत का आनंद ले रही है बहुत लंबे समय से, तो अब तो प्रवक्तागण भी बोलते हैं तो ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन एक मुहावरा भी है, ढोल का पोल भी। तो वो तब अगर वो वाकई में पोल है कुछ जो कांग्रेस कहती है कि 2 करोड़ रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, तमाम बातें जो वो उठाती है, लेकिन वो जनता तक वो बातें पहुंच नहीं पाती। अब लोकसभा में तो ये आपसे कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप करेंगे, जो बचा कुचा एक सीट है वो भी साफ कर देंगे। तो ये इनका अति विश्वास है, आत्मविश्वास है, क्या है? और उस जगह पे झंझावात आ गया है, भूकंप आ गया है। वो गढ़ जिनके नाम से जाना जाता है वो इधर उधर होते दिखाई दिए। क्या कहें नवीन जी? निश्चय ही आप जो ढोल सुन रहे हैं तो दूर के ढोल तो सुहाने नजर आते ही हैं, सुहाने देते हैं। अभी तो आपको सब भारतीय जनता पार्टी में सुहाना सुहाना ही लग रहा है, और जब भी बोलते हैं तो लगता ही है निश्चित ही कि ये ढोल ही बजा रहे हैं। रात को नींद में भी ढोल ही बजाते हुए दिखते हैं। ये फील गुड पहले भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि गिनती हम 1 पर थे, अब 1 के बाद संख्या बढ़ने की बात आती है। 2 पर जाएंगे, 4 पर जाएंगे, 8 पर जाएंगे, 29 पर भी पहुंच सकते हैं। ये हमारा अति आत्मविश्वास नहीं है, ये हमारा विश्वास है। जो हमने खोना था उसको खो दिया। और जहां तक पार्टी के अनुशासन की बात है
तो मैं आपको कह देता हूं, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, पटवारी जी या कोई भी हमारे बड़े नेता हो, पचौरी जी हो, यदि डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, आदेश मिलेगा पार्टी हाईकमान का तो बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे, बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास टोटा है अभी। भाई आपने अपना दाव तो खेल ही दिया, आपने हुकुम की इक्के पहले ही फेंक दिए। जो आपके मंत्री सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनको विधायकी पे दाव पर लगा दिया, तो तुरुप के इक्के तो आपके निकल गए, टोटा तो आपके वहां पड़ा हुआ है। हमारे वहां कोई टोटा नहीं है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार हैं, युवा शक्ति है, चैतन्य शक्तियां हैं और हम बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब हमारी संख्या में गुणात्मक वृद्धि होना संभावित है। अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इनके कितने भी सुहाने ढोल बजते रहे, ढोल अब की कांग्रेस बजाएगी। जी, जैसा कि सर आप कह रहे थे कि ये बात सही है कि कांग्रेस के पास खोने को कुछ ज़्यादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संकल्प जरूर लिया है, लेकिन वो अपना पिछला परफॉर्मेंस भी कायम रख पाए तो उसमें भी बड़ी बात होगी। एक शिखर पर पहुंचकर उस पर बने रहना, और अब तो इन्होंने बिल्कुल शिखर पर ध्वज फहराने की बात कर दी है, तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा है। हाँ, मेरी दृष्टि में इसमें कोई शक नहीं कि इस समय भाजपा के पास चुनौती ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, ले देकर एक सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से कांग्रेस के कई लोग भाजपा में आए हैं, तो कई स्थानों पर भाजपा के कैडर में थोड़ी असहजता है। वो असहजता को पार्टी किस प्रकार कंट्रोल करेगी, एक बात हुई। दूसरे, इस वातावरण में भी अगर आप जबलपुर की सीट देखें, होशंगाबाद की सीट देखें, भिंड देखें, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपनी उम्मीद तलाश रही है। तो ऐसी स्थिति में चुनौती वाकई भाजपा के पास बहुत ज़्यादा चुनौती है। अब उसको वो कैसे निपटते हैं। और कांग्रेस के साथ आप अगर देखेंगे तो उनके वोट में फर्क नहीं आया। जो 2018 में 40% मिला था, उनको वो 40% पर कायम है। अगर ये अलायंस हो जाता है, जो अलायंस होने की पूरी संभावना है, तो अलायंस में कांग्रेस को लाभ होगा। जैसे उन्होंने खजुराहो सीट अभी समाजवादी पार्टी को छोड़ी है, तो ये बेतुकी लगती है कि खजुराहो सीट क्यों छोड़ी, क्योंकि खजुराहो में भाजपा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की तो उतने वोट नहीं मिले थे जितने नोटा को मिले, उसके बाद सीट छोड़ी। इसका मतलब खजुराहो सीट छोड़ करके उत्तर प्रदेश में किसी एक दो इन्होंने अपनी पसंद की सीट ली होगी। उत्तर प्रदेश में जो जातीय गणित है, तो उस आधार पर कांग्रेस ने वहां के उन्होंने यहाँ पर उसको पूरा किया है। तो मोटे तौर पर अगर भाजपा विपक्ष वोट अगर इकट्ठा हो गया, एक बात कह करके मैं बात को विराम अपनी को दूंगा कि आप अगर 77 में देखें, 77 में कांग्रेस के हारने का कारण क्या था? कांग्रेस विरोधी वोट सारा का सारा एकजुट था। या मान लीजिए 89 में कांग्रेस का हारने का कारण कांग्रेस विरोधी वोट एकजुट था। ठीक उसी प्रकार अब विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि भाजपा विरोधी वोट जो है वो एकजुट हो जाए। और भाजपा को अभी 47-48% वोट मिला, 52% उनके खिलाफ है। तो ये जो अलायंस है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आज भले अलायंस गड़बड़ दिखे, लेकिन चुनाव करीब आएंगे, अलायंस होने की पूरी संभावना है। जैसे समाजवादी पार्टी से हो जाएगा, आम आदमी से हो जाएगा, कई जगह हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तो भाजपा के सामने मेरी दृष्टि में चुनौती ज्यादा है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कहकर पूरी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस अलायंस के बलबूते अपना वोट बैंक और ज़्यादा बढ़ाने की कवायद कर रही है। यह बात तय है कि कांग्रेस का अलायंस अगर ठीक बैठ जाता है तो वो जीत की एयरलाइंस बन जाएगा कांग्रेस के लिए। वो कांग्रेस को जीत के गंतव्य तक ले जाएगा, विनिंग डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। लेकिन अलायंस के बीच में जब तमाम प्रकार के नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाते हैं तो वो कांग्रेस को तकलीफ देह हो जाते हैं। हालांकि लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का एक गठबंधन देखने को मिल सकता है, मध्य प्रदेश में भी गठबंधन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये गठबंधन होता है तो तय है कि ये तमाम जातीय समीकरणों पर, तमाम राजनीतिक समीकरणों के आधार पर होगा। और जब गठबंधन होता है तो फायदा मिलता है। तो टिकट के टेंशन के बाद एक और बड़ी टेंशन है, वो है जीत की। ये कौन इस तनाव से मुक्त हो पाएगा, कौन जीत पाएगा, देखना दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में तय बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।